कभी सोचा है जब तुम किसी को 1 रुपये भेजते हो तो वो सिर्फ 2 से 3 सेकंड में कैसे दूसरे अकाउंट में चले जाते हैं? क्या गूगल पे और फोन पे जैसे ऐप्स आपके पैसे रखते हैं? सच जानोगे तो सिस्टम काफी इंटरेस्टिंग है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम तुम्हारे पैसे नहीं रखते हैं। ये सिर्फ एक यूपीआई ऐप्स है। एक्चुअल में पैसा हमेशा तुम्हारे बैंक में डायरेक्टली रिसीवर बैंक से ही ट्रांसफर होता है। क्या बात है सर। सिस्टम में टोटल 5 मेन प्लेयर होते हैं। सबसे पहले तुम्हारा जो तुम सेंडर हो, फिर दूसरा यूपीआई ऐप जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह। उसके बाद आते हैं सेंडर के बैंक, फिर उसके बाद आता है एनपीसीआई, उसमें आता है रिसीवर बैंक। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ये इंडिया का यूपीआई स्विच है जो सारे बैंक्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अब मान लो अपने दोस्त को 500 रुपये भेजे आपने, यूपीआई ऐप को खोलते हो, अमाउंट एंटर करते हो और यूपीआई पिन डालते हो। ऐप रिक्वेस्ट तुम्हारे बैंक को भेजता है, फिर बैंक वेरीफाई करता है कि पिन सही है फिर नहीं, अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। सब कुछ सही होने के बाद रिक्वेस्ट एनपीसीआई के पास जाती है। एनपीसीआई चेक करता है कि रिसीवर का यूपीआई आईडी किस बैंक से लिंक है। एनपीसीआई रिक्वेस्ट रिसीवर बैंक को फॉरवर्ड कर देता है। रिसीवर बैंक पैसे रिसीव करके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। कन्फर्मेशन स्क्रीन पे पेमेंट सक्सेसफुल सिर्फ कुछ ही सेकंड में दिखा देता है।